हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पाइथन लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हाउ टू चूज टर्म ऑफ एन एपी। एपी के पदों का चयन कैसे किया जाता है, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ आपके लिए कि आपको क्या करना है, एपी के टर्म्स कैसे चूज करने होते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की? जनरल फॉर्म जो मैंने दिखाई थी आपको स्टार्टिंग में, वो होती है कि ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म। अब मैंने आपसे ये कहा कि आपको 3 टर्म सेलेक्ट करनी है किसी एपी की, तो आप क्या करोगे, इस तरह की 3 टर्म को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इस तरह की 3 टर्म सेलेक्ट नहीं करनी है। उसका मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से आपको सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा क्वेश्चन करने पे। अब मान के चलो आपको अगर 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, तो आपको एपी के 3 टर्म्स किस तरह की लेनी है? ए प्लस डी और ए माइनस डी। डिफरेंसेस कितने का, कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? जो सार्वंतर है वो कितने का है यहाँ पे? डी का। कितने का अंतर है यहाँ पे? डी का। ओके, तो इसमें से एलिमिनेट करोगे कितना आएगा? डी। तो 3 टर्म इसको इस तरह सेलेक्ट करनी है। फायदा क्या हुआ, देखो इसमें से ये घटाओगे तो डी आएगा, इसमें से ये एलिमिनेट करोगे तो भी डी आएगा। तो एपी तो है, ये भी क्लियर हो गया। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर डी है। इस तरह से फायदा क्या हो, यदि आप इन तीनों टर्म को जोड़ते हो ना, इसमें ये और इसमें ये तीनों टर्म को जोड़ा तो डी से डी एलिमिनेट हो जाएगा, सॉरी प्लस है ना, प्लस माइनस, तो ये फाइनली 3 आ जाएगा। यानी कि आपको इसमें से एक वेरिएबल कम हो जाएगा, एक चर कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही चर में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से अगर 3 फॉर्मेट मानने पड़े, 3 टर्म अगर आपको माननी पड़े, तो इस तरह से ही आपको अज्यूम करनी है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 4 टर्म्स अज्यूम करनी पड़े तो किस तरह से करोगे? आपको करना है ए प्लस 3d और ए प्लस, सॉरी ये नहीं, आप ऐसा कीजिए, हाँ, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ओके, और यहाँ पे ए माइनस 3d। अब कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो कितने का आएगा? 2d का आएगा। कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा? 2d का आएगा। तो इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको 5 टर्म अज्यूम करनी है तो किस तरह से करोगे? बीच में आपको लेना ए, फिर ए प्लस डी, इधर ए माइनस डी, उधर ए प्लस 2d और इधर ए माइनस 2d। तो आपको इस तरह से 5 टर्म्स आप ले सकते हो। तो इस तरह फाइनली आपको टर्म्स अज्यूम करनी है, तो इसका बेनिफिट हम क्वेश्चंस में इसका यूज भी करेंगे। तो आपको ये लर्न कर लेना है इस तरह से कि 3 टर्म्स लेने तो इस तरह लेनी है, 4 टर्म लेनी है तो किस तरह से लेनी है, और 5 टर्म लेनी है तो किस तरह से लेनी है। ओके, अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या, आपको अगर आपको 3 टर्म्स जो हैं वो एपी में दी गई हो, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, कई क्वेश्चंस पर लगाने को मिल जाता है। तो इस तरह को, इस चीज को भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है, अब देखिए, ये अगर 3 टर्म अगर आपको एपी में दी गई है, ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में हो। अगर ये एपी में हो तो आप क्या कर सकते हो, देखो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। अब एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो 2 4 6, पहले तो ये अज्यूम करके बताइए कि अज्यूम क्या, सॉरी फाइंड आउट के एक ऑब्जर्वेशन करके बताइए कि ये एपी है या नहीं है। 4 - 2 2, 6 - 4 2, एपी है। ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, और इसका ट्वाइस करना 8 ही होगा। तो ये रिलेशन होता है। जैसे मैंने कहा 1 2 3 एपी है, तो देखो 1 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा? 4, और 2 का ट्वाइस करोगे कितना आएगा? 4। तो अगर ए बी सी एपी में है तो बी का ट्वाइस दुगना ए प्लस सी के बराबर होगा। तो इस वाली चीज को भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है कि अगर ये 3 टर्म्स एपी में हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इसका प्रूफ अगर देखना चाहें तो हम प्रूफ भी, इससे कुछ नहीं है, प्रूफ में क्या आपको सिंपल निकाल सकते हैं। अगर इसका प्रूफ देखना चाहें कि ये किस तरह से बनता है, क्यों बनता है, तो देखिए ये ऐसे होता है कि अगर डी डिफरेंसेस निकालें 3 एपी में, तो देखो ए बी सी, अगर ये एपी में है तो डी बराबर निकालना, तो डी बराबर क्या होगा? बी माइनस के ए, ये हो गया D1। अब D2 निकालना, तो ये होगा C माइनस के B, क्योंकि ये AP है इसलिए D1 D2 कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये B माइनस के A
बराबर होगा सी माइनस के बी के। बी को उधर लेके आए, ए को उधर लेके आए, तो देखो बी प्लस बी और सी प्लस ए, तो ये फाइनली आ गया 2b ए प्लस सी। तो ये इस तरह से है कि 2b b का ट्वाइस दुगना ए प्लस सी के बराबर होता है। ओके, तो इसका भी हम डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन जो रह गए थे 5.3 के, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैंने लास्ट लेक्चर में कहाँ पे करवा दिया था आपको, मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे उससे आगे क्वेश्चंस के बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एपी व्हिच सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ 14 एंड 18। इसका दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है अपने पास, देखो a2 14 ये दिया हुआ है, और a2 के अलावा वो क्या दिया हुआ है, a3 भी दिया हुआ है, a3। और आपसे कह दिया क्या कि 51 टर्म फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 51 टर्म्स का एपी के टर्म की आपको 51 पदों का योग निकाल के देना है। आपको दूसरा तीसरा पद दिया हुआ, आपको ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए 51 पदों का योग यानी कि आपको एन का वैल्यू तो पता लग गया, 51 ही है, 51 ही है। ए और डी भी मालूम चल जाए तो इस फॉर्मूले को आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन ए और डी कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसका इस्तेमाल करते हुए, तो a2 को क्या लिख सकते हो, a प्लस डी बराबर 14। इक्वेशन नंबर a3 को a प्लस 2d बराबर 18। इक्वेशन नंबर, ये मैंने बताया भी था किस तरह डायरेक्ट लिखते हैं, कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक कम तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो a प्लस 2d। अब देखिए 2 वेरिएबल a और d और 2 इक्वेशन आसानी से सॉल्व होंगे। माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हो गया एलिमिनेट, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस घटेंगे, ज्यादा में से कम तो 2 में से डी जाएगा, तो फाइनली माइनस के डी। ऐसे ये प्लस का एक माइनस का, तो माइनस में से प्लस यानी कि माइनस के 4, तो डी बराबर कितना आ गया 4, डी बराबर 4 है। ओके, ठीक है, अगर डी बराबर 4 है तो ए बराबर निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से। देखो क्या करना है, ए प्लस डी के जगह कितना रखना है 4 बराबर 14, ए बराबर 14 माइनस के 4, तो ए बराबर कितना आ गया 10। ए का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू 4 है, आपको एस 51 निकालना है। तो जो हमारे काम का वो हम दे देते हैं, ये मैं रख कर देता हूँ। देखिए ऐसा ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू तो आ गया 10 अपने पास, और डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आ गया। ओके, तो इसका इस्तेमाल है, बाकी ये रख कर देता हूँ मैं। देखिए एस 51 निकालना है, एस एन का फॉर्मूला याद है आपको, एस एन का फॉर्मूला इससे एक प्रीवियस लेक्चर में हम करवा चुके हैं, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। तो मेरे को एस 51, तो इसकी जगह 51, तो 51/2, 2 ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 51 माइनस के 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। देखो 51/2 20 प्लस 50 में से 51 में से 11 50, 50 के गुणा मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो ये आएगा 200। सम करोगे इसका 220, 11 टाइम इसका मल्टीप्लाइड इससे करोगे तो कितना आएगा 165। सही है, तो ये आपका आंसर है कि आपको ये जो एस 51 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप ऐसा कीजिए, कौन सा क्वेश्चन देखना है, ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 to 1000।
आपको करना क्या है, आपको जो है इसमें दिया हुआ है कि सारे और नंबर्स लेने हैं 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 तक के बीच विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं देखते हैं इसमें, जो 1 से 1000 के बीच में है, और साथ में ही वो 3 से डिविजल भी होनी चाहिए, यानी कि 3 का उसमें भाग जा सके, डिवाइड हो पाए, तो उस तरह के फॉर्मेट में भी संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो 1 से लेके 1000, 1 से लेके 1000, ओके ठीक है। तो आप देखो 1 से लेके 1000, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। 1 से लेके 1000 के बीच में देखो 1 से लेके 1000 विषम संख्याएं और नंबर्स, और जो चीज 3 से डिवाइडेबल हो, तो आप क्या करोगे, तो एपी किस तरह से बनेगी, देखो पहला नंबर मिलेगा 3 जो है और भी है, साथ में 3 से डिविजल भी, 3 का इसमें भाग भी जाएगा और साथ में विषम भी है, ठीक है। उसके बाद 3 से भाग जाने वाली संख्या अगली कौन सी आएगी, डिविजल हो जो 6 से, सॉरी 3 से, वो होगी 6। लेकिन 6 जो है वो और नहीं है, विषम नहीं है, इसलिए 6 को स्किप करेंगे, अगला जो आएगा वो आएगा 9, ओके। इसी तरह से अगला 12 लेंगे नहीं, तो फिर क्या लेंगे 15, और ये लास्ट तक, और ये लास्ट जो टर्म आएगी वो आएगी 9 9 9। देखो और भी है और 3 से डिविजन भी है, ठीक है। तो ये आ गया फाइनली यहाँ तक। अब इस एपी जो है इससे क्या करना है, हमें इन सबका सम निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है। तो आप कैसा करोगे, देखो ए बराबर कितना है, डी बराबर, तो अब एन का वैल्यू भी निकालना है सम के लिए। तो एन का वैल्यू क्या है, देखो एन का वैल्यू इसको अज्यूम कर लेते हैं, एन बराबर 999 है, ठीक है। एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू कितना है 6 999। देखो n माइनस के 1 इंटू 6 बराबर 999 माइनस के 3, ये 3 जो इधर आ जाएगा, तो ये होगा n माइनस के 1 इंटू 6 बराबर देखो 996। अगर 6 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस के 1, देखो 996 को 6 से डिवाइड करो तो देखो कितने टाइम जाएगा 1, ओके। तो अगले स्टेप 6 and 6, तो ये n बराबर आएगा 167। तो n का वैल्यू कितना आ गया 167, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको इसका n का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो ये n का वैल्यू तो लिख लेते हैं, ये अपने काम का n का वैल्यू। तो n बराबर कितना निकाले हमने, n बराबर निकाले 167, ठीक है। इसको मैं रख कर देता हूँ और इसका सम निकालते हैं, देखो क्या होगा। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है 167/2, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस l का वैल्यू कितना है लास्ट टर्म, तो 167/2 डिवाइड कितना, ये सम करोगे इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाइड करने पे आंसर आएगा 83667, ठीक है। तो फाइनली ये आंसर है, और आगे वीडियो इसी तरह आती रहेंगी। और हमें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।